एक चोर था। मंदिर में गया चोरी करने, देखा कोई चीज नहीं मंदिरों में, शंकर के मंदिर में ज्यादा कोई चीज नहीं होती, शिवलिंग, लोटा और गंगा जल। अब जाके देखा तो एक बड़ी घंटी टंग रही थी। क्या टंग रही थी? अब ये घंटी देख के खुश हो गया कि भाई ये घंटी को तो ले जाऊंगा, भाई बेचूंगा तो कुछ मिलेगा। अब उसके भाव में आ गए, जाके घंटी चुराने गया तो देखा कि भाई घंटी तो ऊपर लटक रही है, कोई स्टूल हो, कोई चेयर हो, कुर्सी हो तो उठाऊं, कोई कुर्सी दिखी नहीं। बड़ा विचार किया कि अब कैसे घंटी लूं, और घंटी भी टंग रही थी तो शंकर जी के लिंग के ऊपर ही टंग रही थी। इसने देखा भाई बहुत ढूंढा, अब चोर को ज्यादा टाइम भी तो मिलना चाहिए ना, इसलिए टाइम ज्यादा नहीं, कोई पकड़ ले तो क्या करे, शिवलिंग पर ही चढ़ गया घंटी उतारने के लिए। किस पर चढ़ा? लिंग पर चढ़ के घंटी उतारने लगा, और जैसे घंटी उतरी भी नहीं है, नीचे भी नहीं उतरा ने, शंकर जी प्रकट हो गए और माता जी साथ में ही खड़ी है। देखो ताली बजाई बेचारी, चार पीछे वाली बजा रही, क्योंकि देरी से आई तो अभी भी शक्ति है उसमें। आगे वालों की शक्तियां तो हमारे पंडित जी ने निकाल दिया, खूब ताली बजा बजा के शक्ति निकल चुकी है। एक बार सब मिलके बजाओ तो समझो। मैंने कल ही बोला कि ताली बजाते बजाते भाग्य रेखा कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएगी। कब जाएगी? कब जाएगी? कई लोगों को ताली बजाने बोलूं तो ये ऐसे बजाते हैं कि हाथ कोई हाथ न लगे, उनको दूसरे नंबर से बुलाते हैं। जो हाथ से ही हाथ नहीं लगे बजावे वो दूसरे नंबर। हाँ, अब शंकर जी माँ को भी साथ ले आए तो माता पूछती है कि हे भगवान, ये भोलेनाथ जी में तो क्या बोलूं, ये चोर के सामने मेरे को लेके आ गए। उधर ही माता जी डांटती है शंकर जी को, अरे ये तो चोरी करने आया, इसको क्या आशीर्वाद देने आए हो। इतने में शंकर जी चोर को बोले, तुझे क्या मांगना है मांग, मैं बहुत प्रसन्न हूं। और माता जी गुस्से में आ गई, हाथ पकड़ के शंकर जी को कहती है, अरे थोड़ा समझो तो सही, मेरी बात तो सुनो। इतने में वहां पहुंच गए चोर को वरदान देने। ये तो घंटी चुराने आप पर पैर रख के ऊपर चढ़ा है और आप इसको वरदान देने आ गए। तो शंकर जी कहते हैं, भाई पार्वती, मैं जो करता हूं सोच समझ के करता हूं। किसी ने मुझ पर बिल्व पत्र चढ़ाया, किसी ने मुझ पर मदार चढ़ाया, किसी ने मुझ पर गंगा जल चढ़ाया, इसने खुद को ही मुझ पर चढ़ा दिया। ऐसा भक्त कहीं नहीं दिखा मैं, ऐसा परम भक्त प्रकट हुआ है, इसको वरदान दूंगा। कहने का मतलब है कि ये शंकर हैं। हमारे आचार्य जी ने बताया ना कि कोई देर से आते हैं देवता, कोई धीरे आते हैं। आपके कुल देवता की आप कितने ही पूजा करते हो, लेकिन घर में आज भी कहीं ना कहीं बीमारी, दुख, संकट है या नहीं? क्योंकि उनको रिझाना मुश्किल है, हर एक जल्दी नहीं रिझते। ये नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव तो हैं, लेकिन भोलों के झुंड के नाथ हैं भोलेनाथ हैं। हाँ, ये देवों के देव महादेव नहीं है, भोलों के नाथ भोलेनाथ हैं। तो ऐसे भोलेनाथ के चरण में आए हो, समर्पण कर लोगे तो कल्याण हो जाएगा, और इधर प्रसाद पाओगे तो बीमारी मिट जाएगी और जीवन के सभी संकट दुख मिट जाएंगे। ऐसे भोलेनाथ का वार कौन सा होता है? भोलेनाथ का वार कौन सा? सोमवार। भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया था मार्कंडेय ऋषि को। आपने चंद्रशेखर अष्टकम सुना होगा, तो चंद्रशेखर 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 पातु मां, चंद्रशेखर 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 रक्ष मां। भगवान भोलेनाथ की लिंग को पकड़ के मार्कंडेय जी रोते हैं कि आज मेरा 16 वर्ष पूरे होने वाला है, यमराज मुझे ले जाने वाला है, मैं चले जाऊंगा, आपकी भक्ति कैसे करूंगा। भगवान प्रकट होकर वरदान देते हैं कि आज से तू अनंत युगों तक चिरंजीवी रहेगा। जितने चिरंजीवी हैं उसमें मार्कंडेय ऋषि भी हैं, उनको वरदान दिया कि आज से तू सदा 16 वर्ष का रहेगा, सदा। तो आज से आगे का 5 दिन, जैसे भगवान कह सकते हैं कि उम्र टिक सकता है तो वार भी टिक सकता है। जब तक शिव पुराण की ये कथा का पावन गंगा बहेगा तब तक यहाँ हर दिन सोमवार ही होगा। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया है कि हर दिन सोमवार है। भक्ति करो, कल्याण पाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।